हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी लोग? होप्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे एंड खुश होंगे, बिकॉज हम लोगों को खुश रहना चाहिए। सो बायोलॉजी का लेक्चर नहीं आ पाया था फ्राइडे को, बिकॉज केमिस्ट्री का आया था उस दिन, इसीलिए बायोलॉजी नहीं आया, क्योंकि आप लोग एक ही चीज तो पढ़ोगे। अब हर चीज एक साथ इतने सारी चीज आएंगी तो आप लोगों का भी मैसअप हो जाएगा, यार कितना कितना पढ़े। तो आराम से कूल होके पढ़िए। देयर इज वी आर नॉट इन हरी and also you are not in hurry, but you guys always message to us that sir please finish the syllabus in right time, so calm down, it will finish. Okay, let's start for today class. हम लोग आज की क्लास की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास से पहले क्या होता है, डेली एमसीक्यू चैलेंज। एंड आज डेली एमसीक्यू चैलेंज तो है ही है, साथ के साथ विटामिन पे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपके आज होंगे। दूसरी बात आपकी कि आप लोग पूछ रहे थे कि सर फिजिक्स की क्लास कब से होगी। दोस्तों, हफ्ते मैंने बोला है कि 3 दिन फिजिक्स की क्लास होगी, 3 दिन बायो की, एंड दिस वीक आपकी फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू आएगी। इस हफ्ते आपका इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा एंड लाइट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेजर पोर्शन आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे जो दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। मीन कुल मिला के 3 लेक्चर में एक टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करने होते हैं, ठीक है गाइस। चलिए तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया क्या, एक थंब बनता है दोस्तों, एक लाइक बनती है, जरूर एक लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए आरआरबी जेईई के बारे में, कि सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, कोर्स स्टार्ट हो चुका है, सारी क्लासेस आ रही हैं आप लोगों की और बहुत सारा कोर्स आपको मिल चुका है, ठीक है। एंड प्लीज आप लोग ये पेशेंस रखिए यार, दैट इज सब कुछ फ्री है आपके लिए, फिर भी आप लोग इतना कंप्लेन करते हो तो थोड़ा सा खराब लगता है कभी कभी, तो प्लीज इट्स ओके। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन पूछा था हमने कि मछली के यकृत का तेल, ऐसे कुछ था ना, ठीक है। मछली का तेल किस विटामिन में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो उसका सही आंसर था विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक है। कुछ लोगों ने ऑप्शन ए करके टिक कर दिया, ठीक है, बट कुछ लोगों ने क्या किया कि डी ऑप्शन में ऑप्शन ए लिखा था, ये टिक कर दिया। तो विटामिन ऑप्शन डी नहीं है बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट है एंड विटामिन डी, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, चलिए। तो बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिनमें से नाम लेना चाहता हूं रजत अग्रवाल, तो जो काफी मैसेज कर रहे हैं, हर मोस्टली हम लोगों की वीडियो पे सबसे पहला कमेंट उन्हीं का होता है। रजत अग्रवाल हुए, संतोष साहू हुए, द स्काई बर्ड, उपासना कटारिया, नैना सीएम, नवीन चिन्ना, एसआर अराफत, दीक्षा नागर जो हमारी रेगुलर व्यूअर्स हैं, रूपांजलि नियोग ये भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, मोनिका सैनी है तो रेगुलर व्यूअर्स में से है ही है, मोस्टली हर कमेंट करती हैं एंड लगभग सारा कोर्स हम लोग का देख रही है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ गाइज एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिनका मैंने नाम नहीं ले पाया है, तो प्लीज माफ कीजिए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास मैंने बोला है कि आज की क्लास में सारे एमसीक्यू होंगे विटामिन पे, और हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे टीथ का, ठीक है गाइज। ओके, चलिए तो प्लीज जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, जल्दी से दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और बता दीजिए कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है बायोलॉजी की आरआरबी जेईई के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी में सिलेबस थोड़ा कम आने वाला है, इसलिए एनटीपीसी का थोड़ा लेवल डाउन रहेगा, बट आरआरबी जेईई का सिलेबस थोड़ा ज्यादा भी है एंड लेवल भी थोड़ा अप टू है, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन भी है, डिप्लोमा भी है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से डिटेल करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जनरल साइंस आपकी सीवीडी 2 में भी है, वहां भी क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी का आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए बढ़े, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रहिए रेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव एनी energy? Which of the following do not have any energy? Option A, B, C। मेरा ऑप्शन लिखिए, जल्दी से आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा आपका फैट्स, तीसरा आपका प्रोटीन और चौथा आपका विटामिन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या है। बहुत बार सवाल आया हुआ है, कई बार मैंने बताया आपका ये सवाल आपका एसएससी 1999 में एंड यूपीपीसीएस 2005 में है। एसएससी 1999 में एंड यूपीपीसीएस
2005 में ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। तो प्लीज गाइस रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स फास्ट। तो जैसा कि मैंने पढ़ा है कि ये विटामिन जो होती हैं उनके पास एनर्जी नहीं होती, बट हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करती हैं और हमारे शरीर में जाके ये कार्बनिक क्रियाएं करती हैं, जिससे हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? विटामिन। क्या सर जवाब होगा इसका? विटामिन इज द राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। ओके, अब ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है आपका, विच विटामिन, आप कह लो deficiency of which vitamin causes रतौंधी। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाम का एक रोग होता है? विच विटामिन कॉजेज या डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रतौंधी। ये सवाल आपका 2 बार आया हुआ है, CGPS 2011, CGPCS 2011 एंड RRB 2006। RRB 2006। बिना ऑप्शन के भी ये सवाल आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन ए। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि जो रतौंधी नाम का रोग होता है किसमें होता है? आंखों में। तो आंखों में जो भी रोग होंगे वो किसकी वजह से होंगे? विटामिन ए की वजह से। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? विटामिन ए। विटामिन ए इज द राइट आंसर। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस रतौंधी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हेल्दी आईज, which vitamin is necessary for us। ठीक है, सवाल है आपका कि आंखों के स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को कौन सी विटामिन जरूरी है? विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर अस फॉर हेल्दी आईज। ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी, डी। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही जवाब है विटामिन ए, बी, सी, डी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कुछ टाइम पहले कि अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम हो रही है आंखों से रिलेटेड, जैसे रतौंधी हुआ तो रतौंधी किससे हुई? विटामिन ए से। उसी प्रकार अगर आंखों हेल्दी आईज की बात हो जाए तो उसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है फिर से एक अच्छा सवाल, काफी बार पूछा गया, मैंने लिखा नहीं है। नाइट blindness causes by which vitamin? Night blindness causes by which vitamin? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए विटामिन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन ए। बिकॉज अभी अभी मैंने आपको बताया कि आंखों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो किस में आती है? विटामिन ए में। तो विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं अब सभी लिख रहा हूं क्योंकि वो विल टेक टाइम। अगला सवाल है, हिंदी में है, मानव शरीर में संक्रमण रोकने वाली विटामिन का नाम।
वाली विटामिन का नाम। मानव शरीर में संक्रमण रोकने वाली विटामिन का नाम। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये सवाल आपका एक बार एफसीआई में आया हुआ है, एक बार आरआरबी में आया हुआ है, एक बार एसएससी में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला कौन सा विटामिन है। बहुत ही आसान सवाल है। अभी अभी हम लोगों ने बताया है कि अगर आंखों से रिलेटेड, ठीक है, या आंखों से पिला दी, तो ये गाना सुना होगा ना, तो आंखों से पिलाने वाली जो भी विटामिन है वही विटामिन काम करती है, यानी कि आंखों से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो विटामिन ए से होगी। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए जो विटामिन आएगी वो आंखों से ही होगी, एंड उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द विटामिन which help us to protect from different diseases, right? Okay, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका deficiency of which vitamin, deficiency of which vitamin causes deficiency of which vitamin causes, ये आपका रोग है ओएस्टोमेलेसिया। ओएस्टोमेलेसिया, ओएस्टोमेलेसिया। ऑप्शन विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। पहले तो ये समझ लीजिए कि किस विटामिन की कमी से ओएस्टोमेलेसिया नाम की बीमारी होती है। ओएस्टोमेलेसिया क्या होता है? मैंने बोला था आपका कि एनेमल में आपके जो दांत के बाहरी पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? एनेमल। एनेमल में आपका क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या दांतों में कोई भी प्रॉब्लम आती है, दांत आपके खराब होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू ओएस्टोमेलेसिया। ओके, तो ओएस्टोमेलेसिया आपका विटामिन, किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग ओएस्टोमेलेसिया है। विटामिन ए, बी, सी, डी। जी हाँ, इसका सही जवाब है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी की कमी से आपका ओएस्टोमेलेसिया होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है आपका विच विटामिन इज ए गुड सोर्स ऑफ आंवला। विच विटामिन इज ए गुड सोर्स ऑफ आंवला? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी विटामिन आंवला का बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि आपको पता है कि आंवला हमारे शरीर में आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और हमारी आंखों को स्वस्थ बनाए रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए जब कभी भी आपको चश्मा लगता है, जैसे मेरा भी लगा हुआ है, तो डॉक्टर्स आपको हमेशा सलाह देते हैं, आपको हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप लोग आंवला फल का प्रयोग कीजिए, जिससे आपकी देखने की क्षमता बढ़ेगी और आप अच्छा देख सकते हैं और आपकी हेल्दी आइज रहेंगी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सी, डी, ए। मैंने आपको स्पेशली जब विटामिन पढ़ा रहे थे, हमने पॉइंट बना के लिखाया था कि आंवला इज फाउंड इन एबंडेंट अमाउंट इन विटामिन सी। बहुत ही प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? विटामिन में। ठीक है, विटामिन डी में, सॉरी विटामिन सी में पाया जाता है। आई हैव टिक्ड रॉन्ग वन, विटामिन सी में। ओके, विटामिन सी में पाया जाता है आपका। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन सी। गलती से टिक हो गया, सॉरी। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो भी सवाल पूछे गए, जितने भी सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों को मैंने नोट्स में सारी चीजें बताई हुई हैं और बोला भी था कि ये सवाल पूछे गए हैं, और वो भी उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अगला सवाल है व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। दो सवाल है यहाँ पे।
केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी पूछा है, फिर विटामिन डी पूछा है, फिर विटामिन ई पूछा है। तो पहले विटामिन सी को डिस्कस कर लेंगे, फिर डी को, फिर ई को। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सवाल आपका हर बार आता है, मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों की जुबान पे होने चाहिए विटामिन के नाम। तो जैसे मैंने बताया आपको क्या, रेट एक्ट, रेट एक्ट, ओ सॉरी, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, जो इसमें कैपिटल वर्ड है, रेट एक्ट, फिर से लागू हो गया, यानी कि फिर। ठीक है, ठीक है, कितनी बार समझ में आ रही है आपकी? तो जैसे अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का नाम, केमिकल नेम क्या होगा? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा दोस्तों? विटामिन ए का केमिकल नेम होगा आपका रेटिनॉल। क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन बी1, विटामिन बी1, इसका केमिकल नेम क्या होगा? मैंने आपको बताया था, थायमीन, थायमीन। ठीक है, ये मैं सारे सवाल बार बार नहीं लिखाऊंगा, एक बार बता दे रहा हूं फिर से, क्योंकि सब सवाल आए हुए हैं, मोस्टली हर विटामिन के आ जाते हैं। ये है आपका विटामिन सी, और इसका केमिकल नेम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके साथ ऑप्शन में आपको कई सारे मिल जाएंगे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, जो भी एसिड्स है डिफरेंट, उनके नाम मिल जाएंगे, बट आप कंफ्यूज मत हो जाना, हमेशा याद रखना शॉर्ट ट्रिक को। ठीक है, ध्यान में। तो इसका सही नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब बात करते हैं सी की, ये हो जाएगा डी का, तो ये क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। फिर आते हैं हम, ये हो जाएगा आपका विटामिन ए बी सी डी। ठीक है, फिर टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ओके। और फिर फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन वो किसका होता है? विटामिन के का। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? सारी चीजें मैं बता चुका हूं, सारी चीजें आप लोग एकदम मेन कहने की बात है कि आपको विटामिन के सारे केमिकल नेम तो याद होने ही होने चाहिए। विटामिन ए के और विटामिन ए बी सी डी ई के, एंड आपके विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, B1, B2, B3, B4, B5, B6। कुछ लोगों का कमेंट आया सर B4 नहीं है, B5 नहीं है, B6। अरे ठीक है, जो नहीं है नहीं है, ठीक है, छूट गई चली गई। आप लोगों को उसमें PhD करनी है क्या? जो भी आपको लिखाया जाए, पढ़ाया जाए, वो आपको सही सोर्सेस से लिखाया जा रहा है, गलत नहीं लिखाया जा रहा है। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। थोड़ा बहुत मिस्टेक्स अगर वैसे होता है, वैसे होता नहीं है, अगर होता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता ही देता हूँ। जैसे फादर ऑफ विटामिन वो फंक थे, वो मैंने ठीक भी कर दिया था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे 4-6 सवाल तो हम लोग कर ही चुके हैं डेली MCQs में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड in our body is due to which vitamin? Is due to which vitamin? तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं B, C, P, K। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सही जवाब होगा। B, C, P, K। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही जवाब होगा आपका B, C, P, K, ओके। क्योंकि ये वाला आपका कई बार पूछा जा चुका है, ओके। ये सवाल आपका कई बार पूछा जा चुका है। मैं अगले सवाल की तैयारी कर लेता हूं, आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मैंने बोला था कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का होता है रक्त का थक्का जमना। तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन जरूरी होती है? विटामिन के। अगर जैसे क्या होता है, खून निकलने लगता है, अगर आपका खून बंद नहीं होता तो उसके क्या हो जाएगा? वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के हो जाएगी। ठीक है, तो विटामिन की हमारे शरीर में जरूर होनी चाहिए। आगे बढ़े, एक सवाल है
अगला ब्यूटी विटामिन इज नोन एज, ब्यूटी विटामिन इज नोन एज, आईक्यू को भी लिख देते हैं हम लोग, इज नोन एज, ब्यूटी विटामिन इज नोन एज APKE। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्यूटी विटामिन हम लोग किसको कहते हैं। मैंने बोला था कि ये वो विटामिन है कि जिससे आपको क्या होता है, झुर्रियां पड़ जाती है ना आपके, तो वो नहीं होती, आप सुंदर रहते हैं, जवान रहते हैं, एंड जब आप 50-40 ईयर्स में आएंगे तब भी आप थोड़े से अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, और चेहरों पे झुर्रियां या सिलबटें नहीं पड़ेंगी। जल्दी से बताइए ये कौन सी विटामिन है, एंड ये वही विटामिन है जिसे फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, एंटी फर्टिलिटी या एंटी स्टेबिलिटी विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब होगा, जो भी होगा उसे हम लोग एंटी स्टेबिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, एंटी स्टेबिलिटी विटामिन भी हम लोग बोलते हैं इस विटामिन को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सी विटामिन है। ठीक है, क्योंकि इस विटामिन का केमिकल नेम ही है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। तो मैंने बोला था ईट, तो विटामिन ई इज अ करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े से और सवाल हैं, 2-3 सवाल और बचे हैं आपके, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टीथ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टीथ, जैसे हम लोग खाना खाते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन डू नॉट सॉल्युबल इन फैट, विच विटामिन इज डू नॉट सॉल्युबल इन फैट। कौन सी विटामिन फैट में सॉल्युबल नहीं है? इसमें मैं लिख रहा हूं विटामिन। अच्छा, तो ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम बताए थे और फैट सॉल्युबल के नाम बताए थे। ठीक है, चलो मैं ऑप्शन लिखता हूं, के, ए, बी एंड ई। जल्दी से बताइए विच विटामिन इज डू नॉट सॉल्युबल इन फैट। कौन सा विटामिन फैट में सॉल्युबल नहीं है? जब मैंने पढ़ा रहे तो बताया था आपको, जो विटामिन फैट में होते हैं, तो फैट वाले विटामिन क्या होते हैं? वॉश अवे नहीं होते, बट वाटर सॉल्युबल विटामिन वॉश अवे हो जाते हैं। और जैसे अगर हम अपने शरीर में एक्सेस अमाउंट में अगर हम लोग विटामिन वाटर सॉल्युबल लेते हैं तो वॉश अवे हो जाती है, बट फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे शरीर से वॉश अवे नहीं होती है। उनकी वजह से हमें रोग हो जाता है, जैसे हाइपर विटामिनियस बोलते हैं, जैसे बालों का झड़ना हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो जाता है, क्रैक्स इन स्किन होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका विटामिन बी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कीड़ा, KEDA या एडिक बोल लो। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल जो भी विटामिन होते हैं, हमने बताया था आपको वाटर सॉल्युबल, आपने 12th में क्या ली होगी? PCB। ओके, तो फैट सॉल्युबल हो गए आपके कीड़ा एंड वाटर सॉल्युबल हो गए आपके PCB। गॉट इट? बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। जल्दी से सभी लोग बताइए, सनशाइन विटामिन एज। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, सिंपल लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? सनशाइन विटामिन एज, DBCT। बहुत आसान सवाल है, बता चुका हूं कि आपको हमेशा सनशाइन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सनशाइन लेते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और वो भी बताया था कि मॉर्निंग के टाइम पे सनशाइन लेनी बहुत जरूरी है, इससे आप स्वस्थ रहते हैं। आपके शरीर में विटामिन की कमी से जो भी रोग होंगे वो नहीं होंगे, है ना। तो जरूरी नहीं कि दिन भर धूप में बैठे रहो, हाँ, लेकिन जरूरी है थोड़ी सी विटामिन आपको चाहिए। तो सनशाइन विटामिन बोलते हैं दोस्तों हम लोग विटामिन डी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सनशाइन विटामिन। विटामिन डी आपके शरीर में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि धूप लेनी है ना दोस्तों, इसीलिए। ठीक है,
यहां तक पढ़ते हैं, क्योंकि विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकेटस। रिकेटस रोग किससे होता है, ये भी लिख लीजिए। फिर से सवाल में क्या लिखूं, रिकेटस। इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों, रिकेटस। ठीक है, इससे एक सवाल और बनता है, जैसे कि विच डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज deficiency of which vitamins causes weakening bones in children. weakening bones in children. ठीक है, रिकेटस का मतलब क्या होता है, वीकनिंग बोन्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो होता है उनकी बोन्स में वीकनेस आ जाती है, और वो कुछ विटामिन कमी से आती है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से। आगे बात करते हैं हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि आपका ये है सवाल कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, मैं लिख रहा हूं थायमीन। अगला ऑप्शन आपका राइबोफ्लेविन। ठीक है, टोकोफेरॉल एंड बायोटिन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, मैंने आपको बोला था द ऋषभ पैंट, बताया था ना, ऋषभ पंत ने बायो को पानी से फूंक दिया है, ट्रिक बताई थी। तो TH से मैंने बताया था दोस्तों थायमीन, और थायमीन किसका था, B1 का, और RI किसका बताया था, B2। RI से देखो कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि राइबोफ्लेविन इज द राइट आंसर फॉर विटामिन B2। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या, बाकी ऐसे ही सवाल है आप लोगों के। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं आप लोगों के, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग सारे सवाल कर लेंगे। बहुत इजी सवाल है, अगर आपने सारे नोट्स बना रखे हैं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस विटामिन को पढ़ने में। ठीक है, ओके, चले हम लोग आगे हम लोग अपना चैप्टर पढ़ते हैं। तो अगले चैप्टर को पढ़ने से पहले एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल जो मैं बताता हूं, 1 मिनट रुकिए। अगला सवाल है आपका विटामिन B1 से रिलेटेड। ठीक है, berry is causes due to which vitamin। जल्दी से बताइए कि जो बेरी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं B2, B1, B12, B9। ओके, एंड आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि बेरी रोग शरीर के किस हिस्से में होता है। ठीक है, किस हिस्से में हो जाता है बेरी अगर आपको बेरी की कमी से अगर आपको रोग हो जाए, बेरी रोग शरीर के किस पार्ट्स में होता है। पहले तो ये बताइए बेरी की किस विटामिन की कमी से होता है। अगर बेरी आपका हो भी जाता है तो शरीर के किस हिस्से को ये प्रभावित करता है आपके। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए। जी हाँ, देखो एक तो मैं बता रहा था कि B12 किसमें मिनरल क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। B9 किससे रिलेटेड है, B12 से। एंड बेरी इज कॉजेज B1, विटामिन B1, और जिसका केमिकल नेम अभी आपने पढ़ा है थायमीन। एंड ये जो होता है आपका शरीर के लेग्स को प्रभावित करने की, लातों को, यानी कि जो आपकी लेग्स होती हैं, अफेक्ट लेग्स। एक बार सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये अंडरलाइन करा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। आपका चैप्टर है दोस्तों टीथ। क्या है, टीथ। तो आप लोगों ने टीथ के काफी सवाल देखे भी होंगे कि जनरली टीथ का डेंटाइल फॉर्मूला क्या है, और हमारे शरीर में जो
टीथ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन कौन से टीथ पहले आते हैं, हमारे बच्चों वाले टीथ होते हैं यानी दूध वाले टीथ होते हैं, तब उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस करते हैं टीथ। क्या दोस्तों, टीथ। ओके, तो जैसे कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर मैं आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं या देखना चाहते हैं आपसे, अगर कोई पर्सनली क्वेश्चन करना हो तो कहाँ करें। तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बता रहा हूं जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड आप मैसेज कर सकते हैं, राइट। आई विल रिप्लाई टू यू देयर, दैट इज माई आईडी राम पोरवाल 123। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग टीथ की तरफ। टीथ, तो हमारे शरीर में कितने दांत होते हैं? बेसिकली पहला सवाल तो ये है, हमारे शरीर में दांत कितने होते हैं? 32। देयर आर 32 टीथ इन अवर दांत में, ठीक है, इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग कि टीथ होता क्या है, ठीक है। टीथ आर हार्ड सबस्टेंस होता है आपकी बॉडी के, हार्ड होता है ना। तो हम लोग पहले लिखते हैं टीथ आर हार्ड येलो सबस्टेंस सराउंडिंग पल्प। पहला पॉइंट क्या आपका? टीथ आर, टीथ कर लीजिए, टीथ आर हार्ड येलो सबस्टेंस सराउंडिंग पल्प। इतनी बात समझ में आई? टीथ आर हार्ड सबस्टेंस सराउंडिंग पल्प। ओके, बात करते हैं हम लोग, बताएंगे पल्प क्या होता है। अब देखिए, जैसे हर चीज की स्टडी को कुछ ना कुछ बोला जाता है, उसी प्रकार दांतों का जो आपका पैटर्न होता है उनके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहले लिखिए, जो पहले एक पॉइंट लिखिए कि जो सेल्स बनाती हैं आपके, सेल्स फॉर्मिंग टीथ आर कॉल्ड। ये सवाल भी है और पॉइंट्स भी है, पॉइंट्स बना के चीजों को लिखता हूं। सेल्स फॉर्मिंग टीथ, ठीक है, सेल्स फॉर्मिंग टीथ आर कॉल्ड ओडोंटोप्लास्ट, ठीक है। तो वो सेल जो टीथ का फॉर्मेशन करती हैं क्या कहलाती हैं? ओडोंटोप्लास्ट। अगले सवाल की अगर तरफ बढ़े हम लोग, अगले पॉइंट की तरफ, तो है आपका स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ, इज नोन एज, तो आई के को मैं क्या लिखता हूं? इज नोन एज। क्या बोलते हैं इसको? ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओडोंटोलॉजी, ठीक है। यानी कि जो आपका दांतों का जो पैटर्न है उसके जो वर्गीकरण होता है, दांतों के बारे में जितने भी पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओडोंटोलॉजी। तो बीडीएस भी होता है आप लोगों का, ठीक है। तो वो सब बीडीएस में हम लोग डेंटल के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन हमें बीडीएस नहीं करनी है, सिर्फ हमें दांतों का थोड़ा सा जानकारी लेनी है, अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट अवर टीथ सिस्टम, राइट। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ। तो हम लोग फीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ, कि हमारी ह्यूमन टीथ के क्या क्या फीचर्स होते हैं उनको हम लोग जान लेते हैं, पर हम लोग बात करते हैं आगे। पहला फीचर्स अगर बात करें, पहला फीचर्स होता है आपका हेटेरोडोंट, ठीक है। हेटेरोडोंट बोल दो, जैसे हेटेरोडोंट, ठीक है, हेटेरोडोंट। फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग, पहले हेटेरोडोंट समझ लो, हेटेरोडोंट होता क्या है। हेटेरोडोंट इट इज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप, ठीक है। 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे शरीर में, सॉरी हमारे शरीर में 4 ही प्रकार के दांत होते हैं। जैसे बोलते हैं हम लोग अग्र चबड़लक, सुना है ना हिंदी में, थोड़ा सा हिंदी मेरे लिए टिपिकल ऐसे में लिख लिया है, रदनक वगैरह। जैसे इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंसाइजर, ठीक है,
इंसाइजर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है, एंड कैनाइन्स पढ़ा होगा ना। तो जो भी आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं उन्हें वो क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोडोंट, ठीक है। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, या इट इज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। क्या लिख लो इसे, इट इज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, इट इज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। इतनी बात समझ में आएगी। ये क्या होगा आपका हेटेरोडोंट। दूसरी बात आ गई डाइफायोडोंट की। दूसरा कौन सा है आपका, डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट। अब डोंट है दांत में समझ लेना, दांत है, ठीक है। डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट होते हैं कि जो आपके दांत में, यानी कि जिसमें जबड़े में 2 बार दांत आते हैं ना, यानी कि एक बार बचपन में दूध के दांत आते हैं, फिर हम लोग के वयस्क दांत आते हैं, बड़े होने पर दांत आते हैं जो फिर टूटते नहीं है कभी जिंदगी में। टूट गए तो फिर टूट ही रहे, फिर आप खुड्डे पुड्डे खिलाओगे, राइट। और जो बोलते हैं ना बचपन में, जैसे दांत टूट गया चूहे को रख दो फिर दांत वापस आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, वो ऑटोमेटिक आपका वापस आता है। तो जो आपके डाइफायोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट के बारे में लिख लीजिए, इट कम्स ट्वाइस इन अ लाइफ, इट कम्स twice in a life, and it is of 2 types, and it is of 2 types। 2 types जैसे बोल रहे हैं हम लोग मिल्क टीथ और बेबी टीथ। पहला क्या आपका मिल्क टीथ, और ऐसे भी क्या बोलते हैं हम लोग बेबी टीथ, बच्चों वाले दांत जो हम सभी के आते हैं बचपन में। दूसरा है आपका एडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ जो होते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे एडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। अब समझ में आ गई बात। तो 2 प्रकार के टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ, जिसे हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अभी अभी की बात करें तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो सेल्स, इंपोर्टेंट क्या है, सेल्फ फॉर्मिंग टीथ, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ओडोंटोप्लास्ट। स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। ओके, कितने प्रकार के दांत होते हैं, 3 प्रकार के, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट और अभी बता रहा हूं तीसरा थीकोडोंट। क्या होता है, थीकोडोंट। लिख देता हूं, फिर हम लोग समराइज करते हैं आगे। तीसरा आपका यहाँ स्पेस बचा हुआ इसलिए लिख देता हूं थीकोडोंट, ठीक है, थीकोडोंट, ठीक है। थीकोडोंट आपके क्या होता है, जो दांत वो होते हैं ना आपके को जो आपके कैविटी से निकलते हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम कैविटी और सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन होती है ना आपकी जॉ, ये जॉ लाइन तो बोलते हैं, जैसे जॉ लाइन आ जाती है स्मार्ट टर्म में लगता है, ऐसी जॉ बोन होती है जॉ लाइन के अंदर, ठीक है। तो वहां से जो दांत निकलते हैं उनको बोलते हैं लोग थीकोडोंट, राइट। तो इट इज कमिंग फ्रॉम कैविटी, इट इज कमिंग फ्रॉम कैविटी और सॉकेट ऑफ जॉ बोन, और सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है। इतनी समझ में आई। तो हमने यहां से क्या सीखा, ओडोंटोप्लास्ट, ओडोंटोलॉजी, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट 2 प्रकार होते हैं, मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ, और फिर थीकोडोंट। थीकोडोंट कहां से आते हैं, आपके सॉकेट ऑफ जॉ बोन से और कैविटी से। ओके, इतनी बात होगी आप लोगों की। चलिए फिर हम लोग अब देखते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या देखते हैं हम लोग, डेंटल फॉर्मूला, जो आपका जनरली बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है दोस्तों, कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। ह्यूमन के केस का ही पूछा जाता है और किसी का ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। इतना टिपिकल ऑफ एग्जाम नहीं है कि आपका नीट का एग्जाम हो जिसमें और किसी का पूछा जाए। तो ह्यूमन सिस्टम का ही जनरली पूछा गया है और अभी तक पूछा भी जाता है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी,
डेंटल फॉर्मूला की हेडिंग लिखिए आप लोग, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला होता है आपको, तो आपने 1 2 3 पढ़ी है, 1 2 3, तो बस याद रखना आप लोग 1 2 3, ठीक है। और फिर 1 2 3, 1 2 3 हमने कितने टाइम्स लिखी दोस्तों? 2 टाइम्स, तो बस 2 बना दो, 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये होगी आपकी अपर जॉ, ये हो गई लोअर जॉ। क्या हो गई? ये क्या होगी दोस्तों? आपकी अपर जॉ, अपर जॉ, और ये क्या होगी आपकी लोअर जॉ। जॉ माने जबड़ा, यानी कि ऊपर वाला जबड़ा और फिर नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख दो ऊपर वाले जबड़े में 2 1 2 3, एक तरफ की बात करें हम लोग, एक तरफ की, ठीक है। तो 2 2 4 5 3 8, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े में 8 इस तरफ, तो 8 इस तरफ, 8 दूनी 16। अब नीचे वाले जबड़े की बात करें तो 8 इधर और 8 इधर, और 16 दूनी 32। तो टोटल टीथ कितने हो गए आपके? यहां लिख लो, टोटल टीथ हो गए आपके 32। एंड अब देखो जो ये होते हैं आपके, इनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं पहले देख लो। इसको बोलते हैं हम लोग IC, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में PM, IC PM। कभी कंफ्यूज मत होना, क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल कोर्ट में PM। मगर इंटरनेशनल कोर्ट से याद आया तो थोड़ा सा जानकारी ज्ञान जरूरी है ना, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कमेंट बॉक्स में बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट? इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है? जल्दी से बताइए, क्योंकि अभी आपको पता होगा वहां ज्यादा वाला केस भी चल रहा है जो भारत पाकिस्तान के बीच ICJ में, ठीक है। पूरा नाम लिख देता हूं, इसे बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे अपने यहाँ भी कोर्ट होती है, ऐसे ही इंटरनेशनल की सभी देशों के जो मतलब अदालतों का एक जगह, उसे बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड इसका हेडक्वार्टर है आपका दोस्तों द हेग, ठीक है, द हेग, HAUG, हेग में, ओके। कई बार आया सवाल, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल ICPM, इंटरनेशनल कोर्ट में PM, ठीक है। आई से हम लोग बोलते हैं इंसाइजर, इंसाइजर्स, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग कैनाइन्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? कैनाइन्स। P से हो गया आपका प्रीमोलर, क्या हो गया दोस्तों? प्रीमोलर। M से हो गया आपका मोलर, ओके। यहां तो कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ इजी चल रहा है। अब देखिए इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। कैनाइन जो तीखे होते हैं ना लंबे से आपके, जैसे मेरा है, ठीक है, आपके भी होते हैं 2, यानी कि 4, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? रदनक, जो रात मतलब काट चीट फाड़ दे। मैं इनका फंक्शन भी लिखा दूंगा, इनका काम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रदनक। और प्रीमोलर यानी कि आगे, प्री को बोलते हैं अग्र, तो ये हो गया अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, और मोलर को चवर्णक, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि इसमें क्या बचा है और क्या बचा है आपका। टोटल टीथ हो गए 32। अपर जॉ, अपर जॉ को हम लोग बोलते हैं मैक्सिला, एंड लोअर जॉ को बोलते हैं हम लोग मैंडिबल। क्या बोलते हैं अपर जॉ को? याद रखना, मैक्सिला, और लोअर जॉ को हम लोग बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बात करते हैं। तो होप सो आप सभी लिख लिया होगा, ठीक है। तो
फिर क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो क्लास को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग यहीं पे अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ लीजिए, बाकी हम लोग टीथ को कल डिस्कस करेंगे। कल टीथ आपका फिनिश हो जाएगा एंड टीथ पे हम लोग फिर डेली मतलब जो एमसीक्यू होता है वो कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के लास्ट में क्या होता है, एमसीक्यू चैलेंज। तो एमसीक्यू चैलेंज करते हैं। एमसीक्यू चैलेंज में आज का सवाल है आपका, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का सवाल आपको हम टीथ से ही देते हैं, क्योंकि अब विटामिन पे काफी सवाल हो गए हैं। टीथ पे सवाल करते हैं हम लोग। ओके, टीथ पे हम लोग सवाल करते हैं, टीथ पे सवाल करते हैं। तो पूछता हूं मैं सवाल में, बहुत ही आसान सवाल। स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अरेंजमेंट of teeth is known as A, B, C, D। तो ऑप्शन में लिखा करो, आप लोग पूरा नाम लिखा करो। पहला ऑप्शन आपका डेंटोलॉजी, ठीक है, और टीथोलॉजी, सी आपका ओडोंटोलॉजी, एंड फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिए। डेफिनेटली इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेक द नेम ऑफ हु गिव्स द राइट आंसर। ओके, तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपको बायोलॉजी क्लास कैसी लग रही है, पसंद आ रही कि नहीं आ रही है। एंड फिजिक्स भी कंटिन्यू होगा इस वीक में, आपकी 3 या 4 क्लास फिजिक्स की भी लगेंगी, परेशान मत होइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से आंसर बताइए इसका। ठीक है, तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, ख्याल रखिए अपने आप लोग अपना, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग कल।